करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम। देखो कन्हैया, अगर तुम मुझे दुख नहीं दे सकते तो एक काम कर लो, अपने चरणों में जो मेरी प्रेम की प्रीत की जो डोर बंधी हुई है उस डोर को तोड़ दो। आपसे प्रेम ही नहीं रहेगा तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, देखिए हम लोग कभी अपनी पत्नी और बेटा के लिए भजन माला फेरते हैं, फिरने के लिए बैठते हैं क्या? अपनी पत्नी के लिए, अपने मकान के लिए, अपने घर के लिए माला फेरने के लिए बैठते हैं क्या? कभी नहीं बैठते। हम परमात्मा की माला फेरने के लिए बैठते हैं, लेकिन याद आती है पत्नी, याद आता है बेटा, याद आती है दुकान, याद आता है कारोबार। माला फेर रहे भगवान की, याद कौन आ रहा है? परमात्मा आ रहा है। ये सांसारिक वस्तुएं आ रही हैं। पत्नी के लिए माला नहीं फेरते भगवान के लिए, याद आती पत्नी। भगवान के लिए माला फेरने बैठते हैं, फिर भी नींद आ जाती है, आंखें बंद हो जाती है। तात्पर्य क्या है? क्योंकि इस सांसारिक वस्तुएं उनको हम अपना मानते हैं, पत्नी को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं। परमात्मा का चिंतन करने बैठे याद ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये हमको अपने लगते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। इसलिए माला फेरते वक्त नींद आ जाती है, इसलिए माला फेरते वक्त पत्नी की याद आती है, माला फेरते वक्त बेटे की याद आती है, धन संपत्ति घर परिवार की याद आती है। तो कुंती से भगवान कहते हैं कि बुआ मैं आज आपको दुख नहीं दे सकता, आपको कष्ट नहीं दे सकता। भगवान ने कुंती को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आपका जो प्रेम है कि मेरे चरणों में बधा रहे और मेरा प्रेम आपके साथ बना रहे, और आपको खूब भक्ति दी। और भक्ति के बाद देने के बाद परमात्मा ने कहा, गोविंद ने कहा, देखो आज मेरे गोविंद समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास गए, और जो भीष्म पितामह 54 दिन से सरसैया पर पड़े हुए, रोम रोम उनका छिदा हुआ है, बाणों से, अर्जुन के बाणों से छिदे हुए हैं, सरसैया पर पड़े हुए, अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। सारे पांडव उनके बीच में गोविंद, श्री कृष्ण और द्रौपदी सब भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह को प्रणाम करने लगे। और भीष्म पितामह ने भगवान गोविंद को प्रणाम किया और कन्हैया ने कहा, देखो पितामह, आज तुम्हारे पौत्र जो हैं ये इस सम्राट बन चुके हैं, राजा बन चुके हैं, कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया है, पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया। ये सब देख करके भीष्म पितामह की आंखों से आंसू झरने लगे। पितामह को सबने प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा, मैं आपके पास इसलिए इनको लेकर के आया हूं कि राजा बन गए हैं, तो आप इनको उपदेश दीजिए, आप इनको ज्ञान दीजिए, आप इनको राजधर्म सिखाइए। भीष्म पितामह कहने लगे कि सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना कोई तुमसे सीखे। मैं क्या उपदेश करूं बताओ? आप जगत पिता हैं, आप संसार के मालिक हैं, आप परमात्मा हैं कन्हैया, आप इनके साथ में, तुम इसे उपदेश क्या दूं? फिर भी भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश करने लगे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम आज भारतवर्ष के राजा बन गए हो, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम ग्रस्त भी हो,
असली आलसी नहीं होना। देखो गृहस्थी व्यक्ति को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, जो घर गृहस्थ में है उस व्यक्ति को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। खूब धन कमाना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए और उस धन को, उस श्रम करने के बाद जो धन कमाया है उस धन का खूब दान करना चाहिए, उस धन का पुण्य करना चाहिए, समाज की सेवा में लगाना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं 10वां हिस्सा हमेशा दान करने के लिए रखना चाहिए अपनी कमाई का। 100 रुपए में से 10 रुपया 10% उस पर हमारा अधिकार नहीं है। उस 10 रुपए में किसका अधिकार है? गरीब छात्र का अधिकार है, किसी बीमारी का अधिकार है, किसी विद्यालय का अधिकार है, या किसी असहाय व्यक्ति का अधिकार है, जिस व्यक्ति या मंदिर का अधिकार है, या धर्म के क्षेत्र का अधिकार है, या कथा में उसको खर्च करें, दान करें, पुण्य करें, किसी भी सत्कर्म में उस पैसे को लगाना चाहिए। उस 10 रुपए में, उस 10% पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप राजा बन रहे हो, आप खूब मेहनत करो, धन कमाओ, खूब दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, यागादि करो। दूसरी बात, तुम राजा हो, राजा के लिए पहला कर्तव्य होता है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का चिंतन करना, प्रजा का पालन करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए, न पाप होते हुए देखना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। अगर मेरी आंखों के आगे पाप कर्म हो रहा है तो मुझ में शक्ति नहीं है, तो आंख बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। यदि ताकत है तो डट करके मुकाबला करना चाहिए। आंखों के सामने कभी पाप होता देखना नहीं चाहिए, ये महापाप कहलाता है। जब भीष्म पितामह इस बात को कह रहे थे, द्रौपदी उस भीष्म पितामह की बात को सुन करके हंस पड़ी, हंसने लगी। तो भीष्म पितामह ने कह दिया, अरे देवी द्रौपदी बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा नहीं, यूं ही बस ऐसी। भीष्म पितामह ने कहा देखो कुलवती जो स्त्रियां होती है बिना बात के कभी हंसती नहीं है। तुम इतने बड़ी राजसी खानदान की पुत्र वधू हो, तुम वैसी तो नहीं हंस सकती। जो कुलवती नारियां होती हैं बिना बात के कभी नहीं हंसती हैं, आप हंसी क्यों मुझे बताइए। द्रौपदी मना करती रही, लेकिन पितामह नहीं माने। तो द्रौपदी ने कह दिया कि आज आप बड़ा उपदेश दे रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने पाप नहीं देखना चाहिए। अरे वो दिन याद नहीं है जिस दिन आपके सामने आपकी पुत्र वधू निर्वस्त्र की जा रही थी और आप उस राजसभा में बैठे हुए देख रहे थे तमाशा। उस वक्त आपको कहाँ गया आपका ज्ञान, कहाँ गया आपका धर्म? क्या वो पाप नहीं था? उस वक्त तुमने क्यों नहीं रोका? आपके अंदर, आप भीष्म पितामह हैं, आपके अंदर एक इशारा करते हैं तो किसी की मजाल जो मुझे हाथ लगा सकता। आपके होते हुए मेरी लाज, मेरा वस्त्र हरण करा गया, मेरा चीर हरण करा गया। तो आज आप कहते हैं कि आप पाप को होते हुए नहीं देखना चाहिए। सूत जी महाराज कहते इस बात को सुनकर के भीष्म पितामह हिचकियां भर के रोने लगे। इतना बड़ा महापुरुष भीष्म पितामह, कई पीढ़ियां उसके सामने आ गई है, चले गई है, और वो आज तक रोया नहीं। वो आज हिचकियां भर के रोने लगा। भीष्म पितामह कहने लगे मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी, क्या तुम जानती हो ये 54 दिन से मैं जो बाण की सैया पर लेटा हूं, क्यों लेटा हूं? 54वां दिन मुझे हो गया है और अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छों के काटने के बराबर डंक का जो दर्द होता है वो मुझे सहन करना पड़ रहा है, मुझे सहन हो रहा है, मैं सहन कर रहा हूं। 54 दिन हो गए हैं। वो मुझे जो पीड़ा हो रही है वो मैं जानता हूं। मुझे इंद्र मार नहीं सकता, मुझे कोई देवता मार नहीं सकता। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं, क्योंकि मुझे वरदान दिया गया है, परमात्मा का वरदान मुझे मिला है। मैं अपनी इच्छा की मृत्यु से इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है। मैं चाहता तो उसी वक्त अपने प्राणों को त्याग देता, लेकिन मैं 54 दिन से सैया में पड़ा हूं, 2000 बिच्छों के डंक के दर्द को सहन कर रहा हूं। क्यों?
मैं और एक एक बूंद अब करके रक्त की शरीर से निकल चुकी है। मेरे जो शरीर है, इस शरीर से जो रक्त था, जो खून था, वो खून एक एक बूंद करके सब निकल चुका है, सब समाप्त हो चुका है। बेटी, मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूँ। मुझे वरदान है, मेरे अंदर शक्ति है कि मैं पूर्व जन्मों की बात को याद कर सकता हूँ। मुझे पूर्व जन्म की बात याद है कि मुझे याद है मैंने अपने 24 जन्म तक पहले कभी कोई पाप नहीं किया जीवन में। 24 जन्म पहले तक की मुझे याद है मैंने कोई पाप नहीं किया। तो फिर ये बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? पितामा कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? असली बात तो ये है कि मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, जिस अन्न से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। उसी पाप के प्रायश्चित को करने के लिए आज मैं 54 दिन से अपने शरीर को दुखा रहा हूँ, शरीर को कष्ट दे रहा हूँ और इस सर सैया पर, बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूँ। मुझे क्षमा कर दो बेटी। पांडवों को सुंदर उपदेश दिया। द्रौपदी ने तुरंत पितामह के चरण पकड़ लिए। पितामह, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई, मेरा कोई मंतव्य नहीं था आपका दिल दुखाने का, आपका मन दुखाने का मेरा कोई मन नहीं था। बस यूं ही मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से हंसी आ गई। कोई नहीं। पितामह ने कहा, देखो आपके मन का बोझ भी हल्का हुआ और मेरे मन का बोझ भी हल्का हुआ, मैं अच्छे से अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ। ऋषि पितामह को सबने प्रणाम किया। ऋषि पितामह को सबने प्रणाम किया। ऋषि पितामह ने कहा, भगवान कन्हैया, आप मेरे सामने खड़े हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मरते वक्त अगर भगवान का नाम मुख से निकल जाए वो सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मरते वक्त गंगाजल या तुलसी का जल मुंह में पड़ जाए ये सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। अगर मरते वक्त भगवान सामने खड़ा हो, ये इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा सौभाग्य। भगवान ने कहा, ऋषि पितामह तुम्हें क्या चाहिए बताओ? ऋषि पितामह ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ, मेरी एक पुत्री है, मेरी एक बेटी है, उस बेटी को आप अपने पास रख लीजिए, मैं आपको दान करना चाहता हूँ। सब लोग चौंक गए, बोले पितामह ने कभी विवाह नहीं किया तो उनकी बेटी कहाँ से आ गई? तो पितामह कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वंगवे विभोम्ने स्वशकमुपगते क्वचित् तीर्थं प्रकृते मोहेति यद भव प्रवाह। दूर न हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, दुख मेरा जीवन दुखी हो जाए, बस मैं ये चाहता हूं। बताइए कौन दुख मांगेगा? भगवान सामने खड़े हैं, भगवान कहते हैं आप मुझसे मांग लो, और आप कहते हैं मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो। भगवान ने कहा, बुआ गोमती, जहां तक मुझे ज्ञात है, जब से आपने जन्म लिया है तब से आज तक आपके जीवन में कोई सुख हुआ तो मुझे बताओ। अगर आपको सुख मिला है तो मुझे बताओ। आपका जन्म हुआ, किसी ने कहीं जन्म हुआ, कहीं आपका कुंतीभोज नामक राजा आपको ले गए, वहां पालन हुआ, और आपका जन्म के पालन के बाद आपने तप किया तो भगवान की कृपा से आपको इच्छा वरदान प्राप्त हुआ, फिर आपका विवाह हुआ, तो विवाह होकर के आपके पति को पांडु रोग से ग्रसित था, उसका सुख समय नहीं मिला, राज्य का सुख नहीं मिला, संतान का सुख नहीं मिला। भाई आप मुझे बताइए माँ बुआ कि आपको जीवन में अगर कभी कोई सुख मिला है तो मैं जानना चाहता हूँ। उनके ने कहा, देखो भगवान, उस सुख में सुख नहीं है जिस सुख में परमात्मा बिसर जाए, जिस सुख में परमात्मा को हम भूल जाए, वो सुख नहीं है। मैं दुख इसलिए आपसे मांग रही हूँ क्योंकि दुख जब होता है तो परमात्मा पास में होता है, जब दुख होता है तभी हम हाय राम करते हैं, तभी भगवान को याद करते हैं, जब हम सुखी हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। मैं इसीलिए आपसे सुख मांग रहे हूँ। अरे सुख के से जाए बलिहारी वा दुख की, जो पद पद राम जपा।
अरे सुख के माथे सिर पड़े, ऐसा सुख क्या चाहिए जो परमात्मा विसर्ज। मैं नहीं चाहता, नहीं चाहती कुछ। फिर आगे कहती है विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। अरे कन्हैया, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और परमात्मा को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलो बाल कृष्णलाल की जय हो। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। गोपियन संग अखियां जोड़ी माखन के बन के फोड़े। गोपियन संग अखियां जोड़ी माखन के मटकी फोड़े। गोपियन संग अखियां जोड़ी माखन के मटकी फोड़े। गोपियन संग अखियां जोड़ी ओ नटखट रसिया तुझे मैं जाऊं बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुझे मैं जाऊं बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होगी सब कुछ बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होगी सब कुछ बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होगी सब कुछ बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होगी सब कुछ तेरी गाऊं होगी सब कुछ बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं देव ज्योतिषे नमः रत्ने कल्ये नमः। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको से बनावट मैया जी को सब ही बनावट हरि ब्रह्मा श्री हरि। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजते को मृग मैया जी को मृग मद को भोजन से दो नयना निर्मल से दो नयना रंग बदन देखो। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रखा भर जागे ओम जय अम्बे। हरिया हो कृष्ण हो हरे भोग लगाओ भगत
मेरी माता गौरी अम्बा तेरा है जय हाँ गौरी अम्बा Yo